मजबूत कर रहे हैं एक तरीके से। बीजेपी में योगी मोदी साहब कहीं प्रेस वार्ता करते नहीं। जाना मत योगी जी की प्रेस में, बता दे रहे तुम्हें। हाँ, ये तुम्हारा चश्मा छिन जाएगा सब। जाना मत वहाँ, उनकी प्रेस में मत जाना। वो मतलब लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूँ उनकी प्रेस में मत जाना। वो करते ही नहीं है सर, प्रेस ही नहीं करते वो ना सवाल उनकी प्रेस में मत जाना, पिटाई होगी तुम्हारी। कुछ सवाल बोलो नहीं तो झूठे मुकदमे लग जाएंगे तुम पे। अगर तुमने कुछ सच बोल दिया और सच पूछ लिया तो तुम पे कार्रवाई हो जाएगी। चलिए बचाएगा कौन सर? मैं बचाएगा कौन? देखिए, जाति जनगणना का विषय बड़ा है और हम उसके पक्ष में हैं। जाति जनगणना के बिना सामाजिक न्याय का जो हम सपना देख रहे हैं वो अधूरा है। और बिना जाति जनगणना के जो ये भारतीय जनता पार्टी का नारा देते हैं, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, बिना जाति जनगणना कैसे संभव है? इसलिए अगर आप चाहते हैं सबका साथ सबका विकास हो तो जाति गणना जरूरी है। जैसे विनोद सविता जी हैं, इनका समाज है जाने कितना, कोई गिनता ही नहीं इनका। मान लीजिए हमारी समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, इनका समाज की आबादी है ज़्यादा, कोई गिनता ही नहीं इनकी। तो ये जरूरी है कि जाति जनगणना हो, और बीजेपी भाग रही जाति जनगणना से। की बात कर देते हैं जाकर सिविल कोर्ट की, जाति का जनगणना की बात कहीं नहीं। तो हम तो उसके पक्ष में और हम करेंगे। और आप आने वाले समय में देखिएगा, हालांकि बीजेपी वाले इतने होशियार हैं, जैसे उन्हें लगेगा कि इस चीज़ से नुकसान होने जा रहा है या जनता साथ जा रही है, जैसे 3 काले कानून थे, जैसे उन्हें पता लगा यूपी और पंजाब में चुनाव है, किसान खड़ा हो जाएगा इनके खिलाफ, तो तीनों कानून वापस ले लिए। अगले जी एक सवाल था, अच्छा एक मिनट देखो ऐसा है, सुनिए, मैंने आपसे क्या कहा, इशारे में ही कहा, न्यूज़ 18 इधर आ जाओ। न्यूज़ 18 कहाँ जा रहे हो? मैंने इशारे में ये कहा कि सबसे ज़्यादा इलीगल काम आज कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। आज भी आप पता कर लो, सरकार नहीं है आपकी, समाजवादी लोग तो सरकार में नहीं है, तो चाहे पोखरा कब्जा हो, फर्जी नक्शे पास कराने हो, सब बीजेपी वाले कर रहे होंगे। खुलकर बता दीजिए। नहीं, मैं जानकारी करके, मैं ये कहूँगा जानकारी करके पूरा खुल करके बताऊंगा, और खुल के बता दूंगा आपको। जब पीडब्ल्यूडी के ट्रांसफर पोस्टिंग में भी सबसे पहले उंगली उठी थी, याद है? तो सोचिए सरकार से क्या उम्मीद करोगे? और ये दूसरे टर्म की सरकार है, पहले टर्म की सरकार नहीं है ये लगातार दूसरे से। इसलिए इसका मतलब उन्हें ज़्यादा काम करना चाहिए था, जनता काम दिखाना चाहिए था, लेकिन वो काम नहीं कर पा रहे हैं। जो बड़े बड़े काम करने थे वो सरकार नहीं कर पा रही। जैसे उदाहरण के लिए आप मुख्यमंत्री जी का भाषण सुनिए कि हरिद्वारगंज से बिजली आ रही है। अरे बताओ, यहाँ हरिद्वारगंज का कब से बिजली आ रही? नहीं, वो तो ये आपने कैसे प्लांट बनाया? आपने कब बनाया प्लांट? वो तो मंच से ये भी बोल रहे हैं कि 13 मई सपा गई। 13 मई नहीं, अभी तो आएगी सपा। अखिलेश जी, अभी सपा तो आना है सपा को। अखिलेश जी, आपने शांति से चुनाव कराने के लिए यहाँ पर अपील करी थी, लेकिन आप ही के मेयर प्रत्याशी ने खाई डोरा में जनसभा करते दौरान ये कहा था, यदि एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी एक पक्ष को जिताने की कोशिश करी तो हम चीड़ फाड़ कर देंगे। इसका मतलब क्या है? नहीं, चीड़ फाड़ वो वाली मत समझो जो तुम समझ रहे हो। तुम गलत क्यों समझते हो? अच्छा, मुख्यमंत्री ने क्या कहा था ANI पे? तो ये क्या बात होगी? ये कोई बात होगी? अखिलेश जी, इलेक्शन में गए हैं, कर्नाटक में चुनाव चल रहा है, वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री दिल्ली क्यों नहीं रह रहे, वो इतने दिन ज्यादा यहाँ क्यों बिता रहे हैं? दूसरी चीज, केरला स्टोरी फिल्म में एक अजीब उसको लेकर विवाद हुआ, उसको बीजेपी के प्रधानमंत्री भी प्रमोट कर रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? वैसे कर्नाटक के लोग तो समझदार हैं। PM का फुल फॉर्म है प्रचार मंत्री, तो उन्हें तो प्रचार करने जाना ही पड़ेगा। अखिलेश जी, प्रचार का असर भी होगा। ने कहा है इस बार वहाँ की भी जनता बदलाव चाहती है। कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान सोनिया गांधी ने कहा है कि बीजेपी ने डकैती डालकर सत्ता हाथ आई है, इसको लेकर आपका क्या रिएक्शन है? हालांकि बीजेपी जहाँ जहाँ सरकार में है उन्होंने रेट बढ़ा दिया है। जैसे 100 नंबर 112 हो गया, तब से पुलिस ने भी रेट बढ़ा दिया। तहसील में रेट बढ़ गया, तो उन्हें लगा कि नंबर बढ़ना मतलब कुछ रेट बढ़ा देनी है। रुक जाओ भाई, है। और पहली बार देखने को मिला कि ट्रांसफर पोस्टिंग का रेट अखबारों में छपा। अगर यूपी का भी छपेगा तो आप खुद ताज्जुब कर जाओगे
कि कर्नाटक के बराबर ही यूपी का भी रेट है लगता है। इटावा नगर पालिका को लेकर आपका क्या कहना है? आपके प्रत्याशी जिनका टिकट अरे इटावा में बात करेंगे, अभी तो जन्मदिन के लिए बात कर रहे हैं। यूपी में कितनी सीटें लोग हैं, उस पर क्या कहना है? नहीं देखिए ऐसा है, कितनी सीटें मान रहे हैं न्यूज़ 18 द केरल स्टोरी पर शाह का बयान था कि धर्मांतरण एक सामाजिक समस्या है, इसका सामना करना चाहिए, समाधान भी होना चाहिए। आपका क्या रिएक्शन है इसको लेकर? नहीं वो क्या हमें क्या ज्ञान दे रही है? इन्होंने कहा है कि धर्मांतरण एक सामाजिक समस्या है। तो ये कौन सी नई बात है? ये क्या नई बात बता रहे हो आप? ये अमित शाह से है। नहीं ये कोई नई बात है। अच्छा शराब पीना सामाजिक समस्या नहीं है क्या? उस पर भी तो लिखा रहता है कि नहीं पियो, ये न करो क्या। अच्छा आप बताओ, मैं आधी अधूरी बात मत करो, ये हमारे पत्रकार साथी सब जानते हैं। ये बताओ जब जाति जाति में शादी होती है तो क्या सरकार पैसा देती है कि नहीं देती है? देती है। अगर इंटर रिलीजन कोई शादी करता है तब भी सरकार पैसा देती है कि नहीं देती है? देती है ना। तो सरकारी तो नियम बना रही है, सरकारी तो कानून बना रही है कि अगर आप जाति इंटरकास्ट शादी करोगे तो ये पैसा मिलेगा, मदद मिलेगी। अगर आप इंटर रिलीजन शादी कर रहे हो तो ये पैसा मिलेगा। ये मैं दूसरे प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप यूपी में देखोगे तो यहाँ भी पैसा मिलता है। अगर आप मतलब अदरवाइज मत लेना, अगर आप भी इंटरकास्ट शादी करोगे तो आपको भी सरकार 50,000 1 लाख रुपए मिलेगा। 10 साल हो गए मेरी शादी को। नहीं तो वो इसीलिए मैंने कहा अदरवाइज ना लेना, अदरवाइज ना लेना। देता हूँ हमारी पार्टी की अध्यक्ष लक्ष्मी धनगर जी, समाजवादी पार्टी और हम सब लोग जो बैठे हैं, इन सब की राय मशवरे से समाजवादी पार्टी ने मेयर के प्रत्याशी पूर्व विधायक ज़मीरुल्लाह साहब को चुनाव लड़ा रहे हैं। और जिस तरह का आज जन समर्थन लोगों के बीच में उत्साह देखने को मिला है, उससे मैं ये कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी इस बार अलीगढ़ से मेयर चुनने जा रही है। समाजवादी पार्टी के मेयर होंगे यहाँ पर। इससे पहले जो भी मेयर रहे, सरकार रही, उनका कामकाज तो दिखाई दे रहा है। नालियाँ भरी पड़ी हैं कूड़ों से, गंदगी से। जिस कैनाल के किनारे हम लोग निकले हैं वो माइनर नहीं बची, अब वो नाला बन गई है। ये चुनाव अलीगढ़ स्मार्ट सिटी में होने जा रहा है। स्मार्ट सिटी के जो मानक थे, जो भारतीय जनता पार्टी ने तय किए, एक भी मानक में अलीगढ़ आगे नहीं दिख रहा है। स्मार्ट सिटी केवल नाम के लिए स्मार्ट सिटी रह गई है। जो बजट उपलब्ध कराना था, जो शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना था, जो लोगों के पानी पीने की सुविधा देनी थी, सीवर सिस्टम नहीं है अभी। कूड़े का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होगा उसका कोई रास्ता नहीं है। हाउस टैक्स सरकार ले रही है और उसके बावजूद भी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए एक शहर में वो लोग नहीं दे पा रहे। उस शहर में जो हिस्टोरिकल, अगर अलीगढ़ को हम हिस्टोरिकल देखें तो यहाँ से पढ़े हुए लोग, यहाँ से शिक्षा पाए हुए लोग दुनिया में ऊंचाइयों पर पहुँचे, बड़ी बड़े स्थानों पर बैठे। और जिस शहर से वो पढ़ लिख करके तालीम हासिल करके निकले हैं, उस शहर को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी सरकारें नहीं सुविधा दे पाई हैं। और खासकर बीजेपी का केवल ये नारा रहा जो जुमला बन गया स्मार्ट सिटी। क्या स्मार्ट सिटी में ट्रैफिक के इंतज़ाम को सांड और जानवर देखेंगे? जिस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के और समय समय पे जब कूड़ा जलाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट तक चिंता व्यक्त करता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या किया है सरकार ने? जो कूड़ा है उसके कलेक्शन के लिए क्या किया है? और जब कभी भी थोड़ा बहुत पानी भी बरस जाएगा तो शहर की गलियां और जल भराव दिखाई देता है। देखिए अगर पोखर में, और ये एक जगह की समस्या नहीं है, अलीगढ़ की बहुत बड़ी, नहीं ये एक जगह की समस्या नहीं है। अगर हमारे पत्रकार साथी ने कहा है कि जो पोखर थे, जो कैचमेंट एरिया था जहाँ पानी जिस ओरिजिनल अपने ग्रेडियंट से फ्लो करता था, जो नेचुरल फ्लो था पानी का, उसका हर शहर में रोक दिया। इसीलिए मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा इलीगल काम
कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे हैं। अरे बताइए, 6 साल से हैं। हमारे छिबरामऊ का मैं उदाहरण देता हूँ आपको। मैंने देखा एक तालाब कब्जा कर रहे हैं बीजेपी के लोग। मैंने जिलाधिकारी से कहा तो जिलाधिकारी ने वहाँ का तालाब में जो मिट्टी पड़ रही थी रोक दिया। मैंने जिलाधिकारी से कहा अगर मिट्टी इन्होंने डाली है, मिट्टी कौन निकालेगा? इन्हें जैसे ही मौका मिलेगा फिर कब्जा कर लेंगे। इसलिए ये बड़ी समस्या है, इसका समाधान होना चाहिए। समाधान नहीं करेगी जनता और सरकार तो एक दिन आप देखोगे पानी भरेगा, अपने आप नेचर समस्या का समाधान कर देगा। अगले ये बताइए, कल एटीएस ने 70 लोगों को डिटेन किया, उसमें से कई किसको? एटीएस ने पीएफआई के नाम अगले जी देखिए हैं, पीएफआई के नाम देखिए बीजेपी के लोग चाहते हैं नफरत फैले, झगड़ा लगे। और सरकार को तो ये बताना चाहिए, मतलब आपको चिंता का विषय तो ये है कि जो आज सवाल आप पूछ रहे हैं कानून व्यवस्था का, एनसीआरबी का आंकड़ा देख लो। एनसीआरबी के आंकड़े वो हैं जो समाजवादी पार्टी नहीं देती, सरकार ने ही सरकार को दिए होंगे। आप कहाँ खड़े हो? कस्टोडियल डेथ नंबर 1 है, थानों में मारे जा रहे हैं लोग। और याद कीजिए वो दिन जब आपने टीवी पे देखा एक ब्राह्मण समाज की माँ बेटी दोनों को बुलडोजर ने जिंदा जला दिया। सोचिए सब समाज में। तो कानून व्यवस्था पर तो ये केवल भाषण दे रहे हैं और अपने झूठ को सच बताने के लिए 200 करोड़ रुपए दे रहे हैं अमेरिकन कंपनी को, और अपना झूठ दबा रहे, सच बाहर ना आए उसके लिए सरकार ने अखबार के लिए, टीवी के लिए 2000 करोड़ रुपए रखे हैं। अपना झूठ सच बनाने के लिए 200 करोड़ रुपए की अमेरिकन कंपनी को हायर किया है। उदाहरण के लिए बीजेपी कहती है 100 में 4 बेरोजगार हैं। अरे पत्रकार साथी बताओ कहाँ 4 बेरोजगार? 100 के 100 बेरोजगार हैं। फिर बीजेपी कहती है कि गरीब समझ ही नहीं पाए, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। ये 1 ट्रिलियन इसलिए बोलते हैं जिससे गरीब के दिमाग में नहीं आए, उसे लगा कि बहुत बड़ी चीज़ कोई होने जा रही है 1 ट्रिलियन। जैसे नोटबंदी में कहा कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, और ऐसा भ्रष्टाचार खत्म हुआ कि 2000 रुपए गायब हो गए बाजार से। बताओ 2000 रुपए गायब हो गए कि नहीं आएगा? कहाँ चले गए 2000? छापने बंद कर नहीं बता रहे। नहीं, छापने नहीं, अगर छापा मारोगे सही जगह तो सही निकलेंगे 2000। बहुत ये बताइए अगले जी को त्रस्त है, जनता परेशान है, शहरी आबादी दुखी है। और जहाँ तक सरकार के कामकाज देखोगे, महंगाई चरम सीमा पर, पैकेट वाला आटा महंगा हो गया, सरसों का तेल महंगा, रिफाइंड तेल महंगा, बिजली का बिल महंगा, और डीजल पेट्रोल महंगा। किसान की जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं दे पा रही, और उसका परिणाम ये है कि हमारे शहर भी बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर गांव में सुविधा होती तो लोग शहरों की तरफ नहीं आते, और शहरों पर डेवलपमेंट अथॉरिटी से लेकर के जो नगर निकाय के लोग हैं या नगर निगम में जो व्यवस्था होनी चाहिए सरकार ने नहीं दी, जिसके कारण हमारे शहर भी गांव से दिख रहे हैं। इसलिए इस बार जनता भारतीय जनता पार्टी को हारने जा रही है। जो मुख्यमंत्री तालीम और तहजीब की बात करके गए हैं, मैं समझता हूँ उन्हें कबीर का दोहा जरूर याद रखना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे और दूसरों को भी शीतल करे। लेकिन आप बताइए, आप हो शीतल, मुख्यमंत्री जी की भाषा जानते हैं और वो ताले की बात कर रहे हैं, तो जनता को किधर ताला लगाना चाहिए? और फिर तहजीब तो एएनआई वालों ने देखी होगी कभी, जो हमारे एएनआई वाले चैनल हैं, कभी उन्होंने मुख्यमंत्री जी की तहजीब देखी थी। इसलिए जो सरकार काम नहीं कर पा रही है वो इधर उधर की बातें कर रही है। सरकार की जिम्मेदारी थी सुविधा देने की, वो सुविधा नहीं दे पा रहे। और फिर बीजेपी के लोग कह रहे हैं बिजली आ रही है हरदोआगंज से, ऐसे लग रहा है कि उन्होंने बिजली का प्लांट बनाया है। आज तक बिजली के प्लांट का उद्घाटन में भी नाम नहीं ले पाए। ये जो प्लांट है 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट है, 1 यूनिट है। आपने मुख्यमंत्री जी का भाषण सुना होगा, नहीं सुना हो तो दोबारा सुन लेना। क्या कह रहे हैं? बिजली आ रही है हरदोआगंज से। कौन नहीं जानता हरदोआगंज से कब से बिजली आ रही है? कोई आज से बिजली आ रही है हरदोआगंज से? लेकिन ये सरकार बताए कि बिजली का एक भी कारखाना लगाया हो तो बताएं, और
जो समाजवादी सरकार में लगा भी था बिजली का कारखाना, उससे बनने वाली बिजली को भी महंगे रेट पे खरीदने दे रहे हैं। इसलिए इस शहर ने और इस शहर के लोगों की एक अपनी अलग पहचान है। इनकी शिक्षा की वजह से पहचान है, गंगा जमुनी तहजीब की वजह से पहचान है, यहाँ पर पढ़ने वाले जो मिली जुली तहजीब के साथ आपस में मिलकर के रहते हैं वो पहचान है। यहाँ के अलीगढ़ के लोगों ने जहाँ कहीं भी गए होंगे शिक्षा दी है या ऊंचे स्थान पर रह कर के सेवा की है समाज की। हमें उम्मीद है कि इस बार अलीगढ़ की जनता ज़मीरुल्लाह साहब को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिता करके मेयर बना करके इस क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाएंगे। अगले जी ये खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे। सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम, आपकी आवाज के साथ TNI आवाज।